हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट वाला है, लेकिन इसमें जो है नंबर्स को चेंज कर दिया है, सारे निगेटिव दे दिया है। तो हम क्या करेंगे अब, मैंने यहाँ पे दो नंबर लाइन ड्रा किया है और दोनों में निगेटिव नंबर्स ज़्यादा लिया है मैंने, क्योंकि निगेटिव नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसा आप भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ओके, तो देखिए अब ऐसे करते हैं। पहला वाला है -1/3, दूसरा है -3/4 और तीसरा है -1/2/3। तो देखिए इसमें और जो पॉजिटिव नंबर्स थे जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है वो दोनों सेम है एक्चुअली, मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। बस यहाँ पर निगेटिव दिया है, मतलब कि निगेटिव साइड में बनेगा, निगेटिव साइड में जाएंगे हम, अपोजिट जाएंगे। ठीक है, तो जैसे -1/3 है तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, निगेटिव साइड में, प्रॉपर रेशनल नंबर है। ओके, और -3/4 भी प्रॉपर रेशनल नंबर है, निगेटिव साइड में। तो प्रॉपर जब रहेगा तो क्या करेंगे, हमेशा 0 और 1 के बीच में बनता था जब यदि पॉजिटिव होता था तो, और 0 और -1 के बीच में बनेगा यदि निगेटिव होगा तो। सिंपल। ओके, तो 0 और 1 के बीच में ही बनेगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगा, इसी में आएगा -1/3। तो -1/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर क्या है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। 3 बता रहा है कि 0 और -1 के इंटरवल को हम 3 इक्वल भागों में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल भाग में। ओके, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 2 लाइन केवल ड्रा करेंगे तो हमारा 3 इक्वल भाग हो जाएगा। तो एक यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो ये देखिए 3 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया मैंने। तो इसमें 1 एक पार्ट, पहला पार्ट लेना है तो किधर से लेना है, तो देखिए 0 के साइड से बढ़ेंगे आप, 0 के साइड से एक भाग आएंगे। तो 0 के साइड से आपने एक जंप मारा तो पहला वाला पार्ट आ गया, और यही आपका है -1/3। तो ये बताइए दूसरा वाला पार्ट कौन सा है, ये जो पार्ट है वो है -2/3। और ये वाला कौन सा पार्ट है, एक और जंप मारे तो से दूसरा जंप ये था, और तीसरा जंप हो गया ये। तो तीसरे वाला जंप में क्या है, -3/3 है ये। और -3/3 किसके बराबर होता है, -1 के। तो इस तरीके से हम जो है कर लिए प्रॉपर फ्रैक्शंस। नहीं, अभी एक बचा है, सॉरी, -3/4 बचा हुआ है। तो इसको मैं दूसरे वाले नंबर लाइन पे करूँगा, और -3/4 को रिप्रेजेंट करूँगा 0 और 1, 0 और -1 के बीच में ही, इसके बीच में ही आएगा। और देखेंगे इसमें 4 दिया हुआ डिनोमिनेटर, तो 4 दिया हुआ डिनोमिनेटर, तो हम 0 और -1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब कि 3 लाइन्स खींचेंगे। तो 3 जो है यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो ये 3 पार्ट्स में मैंने कर लिया। तो 3 मतलब लाइन खींचा तो 4 हो गए पार्ट्स। अब ये 4 पार्ट्स में करने के बाद -3 बता रहा है कि तीसरा वाला पार्ट लेंगे। तो देखिए पहला वाला पार्ट हो गया ये, दूसरा हो गया दूसरा। देखिए हम हमेशा 0 के साइड से चलेंगे, इसलिए मैं 0 से दिखा रहा हूँ। 0 साइड एक जंप, यहाँ से हो गया दूसरा जंप, ये हो गया तीसरा जंप। तो आपको तीसरा वाला पार्ट लेना है, तो ये हो गया माइनस, यही वाला रिप्रेजेंट कर रहा है -3/4। ओके, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, -1/2/3। तो -1/2/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए अब -1 होल बता रहा है। -1 होल का मतलब क्या, कि आप 0 और 1 पर डायरेक्ट जंप कर जाएंगे, और 1 के आगे जो इंटरवल है उस इंटरवल में बनेगा ये मिक्स फ्रैक्शन। मतलब कहने का ये है कि -1 से लेकर के और -2 के बीच में, -1 से लेकर के -2 के बीच में जो इंटरवल है उस इंटरवल में आएगा -1/2/3। तो -1/2/3, अब देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 और -1 के बीच में, तो 2/3 बताएगा। तो 2/3 में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 3 है। 3 बता रहा है कि -1 और -2 का जो इंटरवल है, -1 -2 का जो इंटरवल है उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कर देते हैं, तो 2 लाइन खींचेंगे केवल, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो उसमें से दूसरा वाला जो पार्ट है, जो न्यूमरेटर, अब देखिए 2/3 का न्यूमरेटर क्या है, 2 है। तो वो बता रहा है कि दूसरा वाला जो पार्ट है वही हो गया नंबर। मतलब कि हम -1 से आगे बढ़ेंगे, -1 से एक जंप, फिर दूसरा जंप, तो दूसरा वाला ही लेना था। तो ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट है वही बताएगा -1/2/3 कंप्लीट। और उसके पहले वाला क्या होगा, खैर वो होगा -1/3। खैर उसको रिप्रेजेंट करना ही नहीं है। तो हमें जो रिप्रेजेंट करना है उसको हम थोड़ा सा वो कर देते हैं। तो हमें करना था -1/3, ये करना था,
और ये करना था। ओके, तो जिसको जिसको मैं करूँगा वो एक्चुअली मैं इसको सर्कल बना देता हूँ। ओके, ये तीनों हो गए। अब चौथा देखते हैं, -3 होल 1/7। तो -3 होल 1/7 ना, मतलब 3 कंप्लीट है ना। -3 मतलब कि -3 में 3 कंप्लीट है। तो 3 जब कंप्लीट है तो 3 कंप्लीट होने का मतलब कि अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आगे जाएंगे और 4 एक इंटरवल। तो -3 और -4 के बीच का जो इंटरवल है इसी में डिवाइड करना है। कितना करना है? 7 पार्ट्स। तो ये यहाँ पे 7 जो दिखा रहा है वही बता रहा है कि 7 पार्ट्स में करना है। तो -1 और -3 और -4 के बीच को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो हम 6 लाइन्स खींचेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो 7 पार्ट्स में हो चुका है ये। अब जो है पहला वाला जो पार्ट है वही लेंगे, ये जो वहाँ पे 1 दिखा रहा है। तो हम किधर से जाएंगे? -3 से आगे बढ़ेंगे। ये याद रहे, हमेशा हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे यदि नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो, और यदि पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो लेफ्ट से राइट जाते हैं। ओके, मतलब कि केवल जीरो से हम देखते हैं कि जीरो से राइट जाएं कि जीरो से लेफ्ट जाएं। जीरो से राइट जाते हैं यदि हम पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो, जीरो से लेफ्ट जाते हैं यदि हमें नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो। ओके, तो ये जो पहला वाला जंप था, यही पहला वाला जंप क्या होगा? -3 होल 1/7 है। ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, -4 होल 3/5। तो -4 होल 3/5, तो -4 मतलब कि 4 बार में 4 तो चले जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद से 4 के आगे वाला जो इंटरवल होगा, -4 के आगे वाला और -5 के बीच में, मतलब कि ये जो -4 और -5 के बीच में जो इंटरवल है उसी में पड़ेगा। तो कौन सा होगा? देखिए, -4 होल 3/5, तो 3/5 में देखेंगे कि 5 क्या है? 5 डिनोमिनेटर है, तो 5 पार्ट्स में करेंगे। तो -4 और -5 के जो इंटरवल है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो हमने 5 पार्ट्स में कर लिया। तो इक्वल पार्ट्स में आप करिएगा। ये हमने थोड़ा सा इक्वल पार्ट नहीं किया है, थोड़ा सा इसको मैं फिर से कर देता हूँ। ओके, दिस इज़ 1, ओके दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। ओके, तो 4 इक्वल पार्ट्स में करने के बाद जो तीसरा वाला पार्ट है, अब न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर क्या है? 3 है। तो तीसरा वाला पार्ट जाएंगे बस। तो यहाँ से हो गया ये 1, मतलब कि देखिए अब लेफ्ट से राइट जाना है बस, सॉरी राइट से लेफ्ट जाना है, जीरो से आगे। ओके, यहाँ से देखिए 1 पहला स्टेप, हमें 3 लेना है स्टेप, 1 2 और ये 3। तीसरा वाला जो होगा, ये जो पॉइंट होगा वही रिप्रेजेंट करेगा अब -4 होल 3/5, -4 होल 3/5। अब आगे बढ़ते हैं, -2 होल 5/6, -2 होल 5/6। देखिए, अब -2 के आगे बढ़ेंगे और -3 के बीच में, तो ये हो गया आपका इंटरवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसी इंटरवल को हम डिवाइड करेंगे 6 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? 6 है। तो 6 इक्वल पार्ट्स मतलब कि 5 लाइन खींच देंगे तो हो जाएगा। तो हमारा हो गया ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो 5 इक्वल पार्ट्स 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो पांचवा वाला पार्ट है वही होगा वो नंबर। तो पांचवा वाला पार्ट देखते हैं। तो -2 से आगे बढ़ेंगे, -2 से आगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। मतलब जो पांचवा है यही लास्ट है। तो मतलब ये वाला जो नंबर है वही है -2 होल 5/6। ओके, तो हमने ये भी रिप्रेजेंट कर लिया। अब जो है -3 रिप्रेजेंट करना है। तो -3 तो बड़ी आसान है, ये तो मतलब कि पता ही है कि -3 यहीं पर है, यही -3 है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। दिस इज़ द -3। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, -2 होल 7/8। तो -2 होल 7/8 जो है -2 और -3 के बीच में ही बनेगा। इसमें हमने एक नंबर रिप्रेजेंट कर दिया है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करना इसमें मुश्किल होगा। तो हम इसको करेंगे दूसरे वाले में। तो दूसरा वाला नंबर लाइन को देखिएगा नीचे वाले में, और -2 होल 7/8 है। तो -2 होल मतलब कि -2 कंप्लीट चले जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद -2 और -3 के बीच में जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है इसी इंटरवल में बनेगा वो नंबर। तो कैसे पता कर चलेगा कि उसमें कहाँ है? तो देखिए 8 को डिनोमिनेटर देखिए, 8 यहाँ पर डिनोमिनेटर है। तो 8 पार्ट्स में करेंगे इसको, -2 और -3 के इंटरवल को। तो 8 पार्ट्स में करने के लिए 7 लाइन्स खींचेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। तो 7 पार्ट्स में हमने खींच लिया। अब
8 पार्ट्स में बना दिया, 8 पार्ट है ना, 8 पार्ट बना दिया मैंने, और जो 7th पार्ट है वही हो गया ये नंबर। तो हम -2 से आगे बढ़ेंगे है ना, तो एक पार्ट ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। तो ये जो 7वां जो पॉइंट है यही नंबर है -2 होल 7/8। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे कर देंगे, और बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आसानी से आपको आ जाएगा। तो यदि आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, मैं बिल्कुल सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हूँ आपके लिए। और सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों को बताइए, हर जगह शेयर करिए, ताकि सब लोग पढ़ें, सब लोग जानें। इंडिया को यदि आगे बढ़ना है तो आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हैं भविष्य इंडिया के। ओके, थैंक यू सो मच।